दोस्तों, पाकिस्तानी 33 साला अदाकारा यमुना ज़ादी किसी तारुफ की मुहताज नहीं। ये आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर यमुना ज़ादी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि ये इंडस्ट्री को खैर बात कहना चाहती हैं। अमूमन तो देखा जाता है कि जब इंसान को अपने काम की वजह से अरूज मिलता है तो वो अपने काम में और माहिर हो जाता है और पूरे दिलो जान से उस काम को बेहतर करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ हालात अलग ही हैं कि आखिर यमुना ज़ादी, जो कि पाकिस्तान की 10 टॉप खूबसूरत और महंगे तरीन अदाकारों में से एक है, और खूब इज्जत और शोहरत समेटने के बाद आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अब मेरा इंडस्ट्री में काम करने को दिल नहीं करता। हम सब जब अदाकारों को देखते हैं तो हमें इनकी लाइफ देखकर बहुत ज्यादा रश्क होता है कि किस तरह ये खूब ऐशो अशरत, बड़ी बड़ी गाड़ियों, बंगलों और नौकर चाकरों की दुनिया में रहते हैं। मगर आपको भी इस बात की कहीं न कहीं अहमियत लाजमी महसूस होगी कि सुकून और इत्मीनान सिर्फ गाड़ियों और बंगलों में ही नहीं होता। जाहिर तो ये अदाकारें काफी मस्त माहौल और खुशहाल नजर आती हैं, मगर असल जिंदगी में ये खुद से कितनी जंगें लड़ रही होती हैं, हम सब तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सब ने एक बात तो लाजमी नोट की होगी कि ये एक्टर अक्सर लाइव शो, अवार्ड शो या इंटरव्यू के दरमियान अक्सर रो पड़ते हैं। स्टेज पर पहुंचकर खुशी के मौके पर जब हजारों सेलिब्रिटी किसी एक सेलिब्रिटी के लिए हूटिंग, क्लैपिंग और उसको अप्रिशिएट करती हुई दिखाई देती है तो वहां पर वो एक्टर खुशी से पागल हो जाता है। मगर कुछ अदाकार ऐसे होते हैं कि जो अपनी कामयाबी का शोर सुनकर पुरसुकून और खुश नहीं होते, बल्कि बेचैन और दुखी हो जाते हैं, और अल्फाज ऐसे कि जैसे उनके हलक में दम तोड़ चुके हैं और बाहर कभी आएंगे ही नहीं। यमुना ज़ादी भी इन अदाकारों में से एक है। इंडस्ट्री में होने वाली नाइंसाफियों की वजह से अक्सर ये अश्कबार हो जाती हैं। यमुना ज़ादी ने 2012 में इंडस्ट्री में कदम रखा। पिछले 10 सालों से ये ड्रामा इंडस्ट्री में काफी काम कर रही हैं। ये अपने 10 सालों के बारे में बताते हुए बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और अपना हर मामला अल्लाह पर छोड़ती हुई दिखाई देती हैं। इनका कहना है कि मैं इरादतन तो इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, मगर एक दिन हमारी यूनिवर्सिटी में शेर व शायरी का मुकाबला मुनक्कद हुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया। इत्तेफाक से हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़ी बड़ी शख्सियत को एज अ स्पेशल गेस्ट की हैसियत से इनवाइट किया हुआ था, जिनमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी शामिल थे। स्टेज पर मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रिशिएट किया और इंडस्ट्री में आने को कहा, जहाँ से मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ। इनका कहना है कि मेरे घर वाले तो इस बात पर हरगिज़ भी राजी नहीं थे कि मैं इंडस्ट्री में काम करूं, मगर इनका कहना है कि मैंने अपने घर वालों को बहुत ज्यादा फोर्स किया और कुछ को तो मैं नाराज कर इंडस्ट्री में आ गई। मजीद इनका कहना है कि मेरे वालिद साहब मेरा कोई भी ड्रामा नहीं देखते थे, जिस पर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था, मगर मेरे वालिद साहब ने मेरा एक ड्रामा देखा जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और ये वही ड्रामा था जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला। एक लंबा अरसा इंडस्ट्री में नाक रगड़ने और मेहनत करने के बाद इनको जब पहला अवार्ड मिला था तो फिर इसके बाद इनको एक के बाद एक अवार्ड मिलना शुरू हुआ। इनका कहना है कि इस अवार्ड से पहले भी मैं बहुत सारे अवार्ड की मुस्तहिक थी, मगर इंडस्ट्री में नाइंसाफियों की वजह से मुझे वो अवार्ड न मिल सके, जिस पर मुझे बहुत ज्यादा दुख है और हमेशा रहेगा। यमुना ज़ादी के बारे में आप सबको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि यमुना ज़ादी ने शुरू ही से मेन किरदार नहीं निभाए थे, बल्कि ये पहले ड्रामों में छोटे मोटे रोल करती हुई दिखाई देती थी। इनका कहना है कि मुझे पहला रोल सबा कमर के साथ करने को मिला और तब से मैं सबा कमर की बहुत बड़ी फैन हुई। ये अक्सर टीवी शोज में अपने फैंस के बारे में भी बताती हैं, जिनमें इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार शामिल हैं। यमुना ज़ादी का शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिनकी तमाम अदाकारों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है और किसी के साथ भी इनकी नाराजगी नहीं होती। लेकिन इनके इस रवैये और अखलाक के बावजूद भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो इनसे बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, और ये लोगों के बारे में अक्सर इंटरव्यू में इशारतन बताती रहती हैं कि कौन लोग हैं जो मुझे नाकाम देखना चाहते हैं। इनका ड्रामा बहतावर जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ, उसके बारे में एक शो में इन्होंने बात करते हुए कहा कि ये वाहद एक ऐसा ड्रामा है जिस पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत, मुझे था कि ये ड्रामा अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा, मगर अफसोस कि ये रेटिंग में भी ना आ सका और नाकाम ड्रामों की लिस्ट में आ गया। मजीद इनका कहना है कि इस ड्रामे में मैंने बहुत ही एक अहम और स्ट्रॉन्ग रोल अदा किया है और इस ड्रामे के नाकाम ड्रामों में आने की कोई भी वजह नहीं बनती थी। एक न्यूज एंकर को सवाल का जवाब देते हुए यमुना ज़ादी ने कहा कि इस ड्रामे के किरदार को निभाने के लिए जितनी मेहनत मैंने की है शायद ही किसी और ड्रामे के किरदार को निभाने में की हो।
इस ड्रामे का किरदार निभाते हुए मेरी पर्सनल जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा और ये एक वाहद ऐसा ड्रामा है जिसको करने के बाद मेरा इंडस्ट्री से दिल उठ गया और मेरा इंडस्ट्री में अब काम करने को दिल नहीं चाहता। मजीद इनका कहना है कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सिफारिश चलती है जो कि मेरे पास किसी की भी नहीं थी। सिफारिश न होने की वजह से मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफियां भी होती थी जिनको मैं गिन गिन कर बयान नहीं कर सकती। मजीद ये कहती हैं कि शुक्र है कि अल्लाह के यहाँ कोई सिफारिश नहीं होती, उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं। इस ड्रामे से पहले इन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखाए जिनके नाम थकन, खुशी एक रोज, मेरी दुलारी, उल्लू बुराए फरोहत नहीं, रिश्ते कुछ अधूरे से, किससे कहूँ, मौसम, मुदावा, कांच की गुड़िया, गुजारिश, आपकी कनीज, जुगनू, पार्स, जरा याद कर, पिंजड़ा, ये दिल रहा, डर से जाती है सिला, पुकार, दिल क्या करे, इनकार, छोटी छोटी बातें, इश्क ज़हे नसीब, प्यार के सदके, राज़े उल्फत, दिल न उम्मीद तो नहीं, इश्क खिलाफ, परिजाद, बहतावर और तेरे बिन ड्रामे शामिल हैं। इनको राज़े उल्फत ड्रामे में अदाकारी करने से काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। इनका कहना है कि मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग किरदार करने वाले ड्रामों में अदाकारी करती हूँ मगर फैंस को हमेशा मेरा रोमांटिक किरदार ही ज़्यादा पसंद आता है जिसकी वजह से मैंने तेरे बिन में अदाकारी की। दोस्तों अगर आप इनका ड्रामा तेरे बिन देख रहे हैं तो आपने इनका किरदार देखा होगा कि इनका किरदार उस ड्रामे में एक बेरुखी सी लड़की वाला है जो हर बात पर उलझ पड़ती है। मगर इनका कहना है कि हकीकत जिंदगी में मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ बल्कि हकीकत जिंदगी में मैं तो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करती हूँ। तेरे बिन ड्रामे में इनकी और वहाज अली की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इनका ड्रामा इतना ज्यादा पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा जितना ज्यादा इंडिया में देखा जा रहा है। न सिर्फ इंडियन अवाम बल्कि इंडियन एक्टर्स भी इस ड्रामे के फैन निकले। जी कंपनी ने जब इस ड्रामे की OST पर क्लेम भेजा तो उस पर शाहरुख खान ने भी एतराज किया और उन्होंने कहा कि जी कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था बल्कि उनको जियो वालों से माफी मांगनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने पाकिस्तानी बहुत सारे गानों की OST चोरी की है जिस पर पाकिस्तान ने कभी भी कोई एतराज नहीं किया और हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया। मगर जी कंपनी ने छोटे दिल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन की OST बंद करवा दी। अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आपने इसकी लास्ट एपिसोड देखी होगी जिसमें OST मुकम्मल तौर पर साइलेंट थी। इंडियन म्यूजिक कंपनी ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि इस ड्रामे को बैन करवा दिया जाए मगर इस ड्रामे ने और ज्यादा शोहरत समेट ली। अमूमन तो वहाज अली यमुनाज़ादी को इंडिया पर गुस्सा आना चाहिए था कि उनका ये ड्रामा इतना अच्छा फेमस हो रहा है और उनको इतना ज्यादा फेम मिल रहा है तो इंडिया वालों को क्या मौत पड़ गई। मगर इन दोनों ने अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया और इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा जिससे इन दोनों का किरदार साबित होता है कि ये दोनों सिर्फ ड्रामे में ही गुस्से और एटीट्यूड वाले हैं जबकि हकीकी जिंदगी में ये बहुत ही अच्छे और अखलाक वाले हैं। और इस बारे में इन दोनों ने एक टीवी इंटरशो में भी कहा है कि जैसे हम ड्रामे में दिखाए गए हैं असल जिंदगी में हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वहाज अली के बारे में तो सभी अदाकारों का कहना है कि ये बहुत ज्यादा फनी है और हर लम्हे को एंजॉय करते हैं। इनके अंदर गुस्सा तो दूर दूर तक नहीं है। और रही बात यमुनाज़ादी की तो यमुनाज़ादी के बारे में भी सबकी यही स्टेटमेंट है। बहतावर ड्रामे में अदाकारी करने के बाद यमुनाज़ादी ने कहा था कि मेरा अब दिल उठ गया है इस काम से। मगर तेरे बिन ड्रामे से इनको बहुत ज्यादा शोहरत मिली और उस स्टेटमेंट के बाद इन्होंने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। जितनी ज्यादा ये शोहरत समेट चुकी हैं और खुश हैं, लगता है कि ये इंडस्ट्री को कभी भी नहीं छोड़ेंगी बल्कि अब तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। इनको जिस बात का सबसे ज्यादा दुख है वो ये है कि इनके वालिद नहीं थे चाहते कि ये इंडस्ट्री में काम करे लेकिन अब ये ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं कि जहाँ पर इनका वापस जाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी इंसान का कुछ पता नहीं क्योंकि ये अपने वालिद को याद करते हुए बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं और अक्सर कहती हैं कि इनको उन तमाम कामों से बहुत ज्यादा नफरत है जिनके बारे में इनके वालिद मना किया करते थे। आपके मुताबिक यमुनाज़ादी इंडस्ट्री छोड़ देंगी या नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।